माहिर खान, आप इस वक्त देख रहे हैं कि हर आदमी जिसके पास मोबाइल है वो साफ़ी है और हर आदमी का अपना पेज बना हुआ है, उसने उसका कुछ ना कुछ नाम दिया हो। हमने भी 2008 में सबसे पहले हज़ारे का ये वह चैनल है DMM न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा न्यूज़, जो हज़ारे में सबसे पहले मानसरा से मैंने इसको स्टार्ट किया था। इस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जा चुके हैं और बहुत गहरी नज़र है इदारों की हम पर। तो आप किस तरह देखते हैं? मेरा अफजल साहब, बात ये है कि लोग सिर्फ आजकल सोशल पावर है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन लोग शख्सियत को भी देखते हैं कि आया भाई आप पिछले मेरे ख्याल में कोई 40-45 साल से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और मतलब है कि मानसरा में नामी ग्रामी साफ़ी हैं आप। लोग आपकी शख्सियत को भी देखकर मतलब है ये आपका चैनल देखते हैं। ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि DMMA डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा न्यूज़ जो है ये 2008 में लॉन्च हुई, लेकिन आपकी शख्सियत की वजह से आज ज़िला मानसरा और मुल्क के दीगर हिस्सों में रिहाइश पजीर जो लोग हैं वो इसको बड़े मतलब है कि देखते हैं, सुनते हैं कि ज़िला मानसरा की कोई ख़ास मतलब है। मैं आपको ये बात अगर बता दूं, जब वहाँ मनवर वैली तो आपने बड़ी अच्छी कवरेज की थी और अक्सर मैं देखता था कि भाई मीर अफजल साहब जो है वो वहाँ पहुँच चुका है, ये देख लूँ। उसके पास ताज़ा तरीन ख़बरें भी होगी और ताज़ा तरीन वहाँ का जो मालूमात भी होगी, हालात जो है वो हमें दिखाएंगे। तो इसी तरह हर बंदा जो है वो देखते हैं कि भाई ये बंदा संजीदा है, ये संजीदा ख़बर उठाएगा और उसके पास जो ख़बरें हैं, इसके जो मतलब है सोशल मीडिया पर जो पेज है उसमें जो ख़बरें आ रही है वो मतलब है सच्चाई और हकीकत पर मबनी होगी। इसलिए मैं शख्सियत की बात कर रहा हूँ। तो शख्सियत जो है सोशल मीडिया के लिए एक अहम रोल अदा कर सकते हैं और अदा कर रहे हैं। तो जिस तरह आपकी शख्सियत है तो इस वजह से लोग जो है वो जितने भी कौमें आबाद हैं वो ज़िला मानसरा में, वो आपकी शख्सियत की वजह से आपके इस पेज को देखते हैं। बहुत शुक्रिया माहिर खान साहब, बड़ी दिल की बात उन्होंने मुझे बताई और मेरा हौसला भी किया। यही वजह है जी। देखें, ये जितना अर्सा भी हम इस पे काम कर रहे हैं, आवाम को मालूमात फराहम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया इसलिए बुरा है कि कोई आदमी तासुब करेगा, लड़ाएगा या वहाँ पे इंतशार पैदा करेगा तो ये बहुत बुरा है। अगर अमन कायम करेगा, अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाएगा, मालूमात बचाएगा, कहीं पे कोई फौत हो गया उसकी खबर दूसरे अजला सूबे तक पहुँच गई, ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है जो मैंने नोट की है। चूँकि मेरा स्वाति बरादरी से ताल्लुक़ है और आपका ताल्लुक़ सरदार बरादरी से है, लेकिन अब तक मैंने ये नहीं देखा कि भाई सरदार अच्छा आदमी है। दूसरा जो है स्वाति जो है उसमें आज़म खान है या हमारे जो बाबर सलीम स्वाति है और बहुत सारे स्वाति है। इसी तरह कासम शाहबा जी हैं, सादात बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुज़म्मिल शाह साहब का फैमिली है। लेकिन आपने अब तक ये मैंने कभी नहीं सुना कि भाई ये सरदार अच्छा है और ये स्वाति बुरा है या स्वाति जो है वो अच्छा है और सैयद बुरा है। ये तासब मैंने नहीं देखा। ऐसा देखें, ये चलें, बहुत सारे आपको इस तरह के मेरे ऐनी शायद गवाह मिलेंगे। ऐसा करना हराम है, नहीं करना चाहिए। कारकर्दगी जिसकी जितनी है उसको सामने लाओ, जितना जिसका कोई ज़्यादा नुकसान है उसको भी कम से कम आवाम के सामने लाओ कि ये आवाम है। हमारी हमदर्दी आवाम के साथ है, मुल्क के साथ है, उन लोगों के साथ है जो बेचारे इतनी मालूमात नहीं रखते। हमने कल मरना भी है। सर जी, अगर आप मतलब है कि एक बंदा है वो स्वाति फैमिली में है, गुजर फैमिली में है या सादात फैमिली, तनोली फैमिली में उसकी कारकर्दगी है, तो हम मतलब है कि बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी कारकर्दगी जो है वो लोगों को दिखाएं। जिस तरह मसाइल को हम उठाते हैं, मसाइल का हल हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है वो मसाइल का हल नहीं है। हम सिर्फ मसाइल को उठाएंगे
जो मुतालका लोग हैं उनके सामने रखेंगे उन तक कि भाई ये उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना हम हल कर सकते हैं। इसके लिए मुतालका इदारे बने हुए हैं, तो हम सिर्फ उस मसले को उठाएंगे, उस मसाइल को उन तक पहुंचाएंगे। इसी तरह एक कौम में अगर एक बंदे में किरदार है और इस काबिल है, तो हमारा हक बनता है कि हम उसको उठाएं और उसको लोगों के सामने लाएं। बिल्कुल जी, बैलेंस रखना चाहिए और सबका मौक़िफ़ लेना चाहिए, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलानी चाहिए। और ये मीडिया जो है ये सब का है, हम सब का है, देखने सुनने वालों का है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादती करेंगे ना, हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं भी ज़्यादती होगी तो हमारे फॉलोअर्स जो लाखों में थे वो ज़ीरो में आ जाएंगे। ये आवाम ही है जो हम पर एतमाद करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। हाँ, किसी बात का हमें इल्म ना हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो और उसको हम दुरुस्त समझ कर उस पर हम डटे हों, तो ये ज़्यादती है। इस पर हम मादरत और माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें दुरुस्त मालूमात हमारे जो होते हैं ना सोर्स राय अवाम ही होते हैं ना। अब अवाम कहीं से हमें गलत इन्फॉर्मेशन देंगे या ठीक देंगे, हमारी जो मालूमात होगी वो बाज़ औक़ात हमें जांच करने में भी कमी पेशी हो सकती है, लेकिन उस पर हम बाकायदा एक हमने उसका सिला भी रखा हुआ है। हम मदद करते हैं 24 घंटे के अंदर, फिर हम उसको देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। कोशिश हमारी ये होती है सच को दिखाएं। मैं लास्ट में एक बात माजरत के साथ, अब लोग जो हैं वो साफ़ी पर एतमाद करते हैं जी, पुलिस पे नहीं करते, नहीं कर बाकी इदारों पे नहीं करते, लेकिन जो मजलूम लोग हैं, जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, वो हम पे एतमाद करते हैं। आज इनके सोर्स भी नहीं होते, वसाइल भी नहीं होते, वो एतमाद किस लिए करते हैं? उनको पता है कि ये मेरी जो दर्द है ये उठाएंगे और इसका मुझे इजाला होगा मेरा, और मुझे इसका मतलब है वो इंसाफ भी मिलेगा और अजाला भी होगा इसका। जिस तरह मैंने कहा कि भाई यहाँ ये इलाका जो है छत्तर, अगर हम मीडिया वाले ना होते तो छत्तर ही था। अच्छा, कौन दिखाएगा इसको? तो ये एक बार फिर, चूंकि हमारे सोर्सेज जो हैं वो यही अवाम है, लेकिन अवाम साफ़ी पर एतमाद करते हैं। तो मेरा उन तमाम साफ़ियों से ये दरख्वास्त है जो सोशल मीडिया के हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि एक तरफा ट्रैफिक ना चलाएं, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलाएं, सही। दोनों साइडों से मौक़िफ़ लेना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक हो गया। और जब आप लेंगे तो अब पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, एक तरफा ट्रैफिक होना भी नहीं चाहिए। पीके एक्ट के बाद तो और ज़्यादा मुताद हो गए हैं लोग, करना चाहिए। गलत खबर को बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, अगर कोई फैलाएगा उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ बाकायदा इदारे हरकत में आएंगे और कानून भी बने हुए हैं। पीके एक्ट के अलावा और भी बहुत सारे कानून हैं उनके, वो किसी उससे मुस्तस्ना नहीं है, उसको फिर उसकी सज़ा जज़ा का सामना करना होगा। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।